आज मैंने पूरे 6 मंथ्स के बाद चढ़ता हुआ सूरज देखा, क्योंकि इतनी विंटर्स होती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। बस कार तक जाओ, कार में बैठ जाओ, बहुत सारे कपड़े पहन के और फिर काम पे चले जाओ, आ जाओ, है ना। फिर घर में काम कर लो, फिर सो जाओ। बस ऐसे ही 6 मंथ्स हमारे बीतते हैं। इतनी ठंड होती है, यहाँ पे नहीं ज़्यादा होती पर फिर भी हमें तो लगती है ना। तो कुछ एरिया में तो और भी ज़्यादा होती है। वो कैसे करते होंगे, मैं यही सोचती रहती हूँ कि वो कैसे करते होंगे। देखो सनराइज़ कितना खूबसूरत होता है, हर रोज़ ही देखना चाहिए। लेकिन कभी बादल होते हैं, कभी स्नो होती है, कभी ठंड होती है, कभी तो देखने को नहीं आ सकती। कभी कभी सूरज बहुत देर से निकलता है और निकला ही होता है, बादलों के बीच में छुपा होता है, दिखाई नहीं देता। फिर जब तक हम बाहर आते हैं तो वो एकदम धूप हो ही होती है, तो सूरज कहाँ से दिखेगा। इतना अजीब लगता है। तो आज मैं ना बहुत हिम्मत करके 5 बजे उठी और फिर थोड़ा सा काम किया घर का। फिर मैं 6 बजे वॉक पे आ गई। तो वॉक करते हुए मैंने सूरज देखा, कितना खूबसूरत होता है। हर रोज़ ही देख सकते हैं। इंडिया में तो इतनी भीड़ होती है, इतनी मुश्किल होती है। वहाँ पे कुछ एरिया होता ही होगा जहाँ पे दिखाई देता होगा बिना भीड़ के भी। लेकिन सुबह सुबह वहाँ पे भी हम कभी कभी बहुत सुबह जाते थे। इतने शोर होता था कि सूरज दिखने का तो कभी टाइम ही नहीं मिला। इतना शोर होता था गाड़ियों का, और बस में बैठ के हम स्कूल चले जाते थे तो कभी याद ही नहीं आता था कि सूरज भी कहीं होगा। हालांकि मैं 6:30 रेस लगा के बस पकड़ती थी। सूरज किसको याद होता था वहाँ पे। सारी उम्र ऐसे ही बीती। यहाँ पे मेरा काम लेट होता है तो मुझे बहुत सारा समय घर में मिल जाता है। कई बार 3 बजे होता है, कई बार 12 बजे होता है, कई बार 10 बजे होता है। ऐसे डेली एक टाइम नहीं होता। या फिर 5-4 दिन जो मैं काम करती हूँ, 4 घंटे 5 घंटे, तो डिफरेंट टाइम पे जाना होता है। अभी मैं ना लोगों के गार्डन्स देखा करूँगी। ये भाई बहुत ख़राब है। अपने घास में नहीं चलने देता, मैं भूल गई। अगर दिख जाए ना, इसने उगाया होता है घास ना, पानी दे के, बीज डाल के, पूरा ग्रीन सारे एरिया में उगाया होता है। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना हम उस पर चले और ख़राब कर दें, इसलिए वो मना करता है। पर मेरे को याद नहीं रहा, मैं उसके ऊपर से चल के आ गई। हाय, वेरी ब्यूटीफुल सनराइज आई जस्ट सॉ। What was that? Sunrise I just saw, very beautiful. Did you see that? Did you see that? No, not yet. And I saw up already. Yeah? I saw rising. It was beautiful. देखो यहाँ पे भी ना चलना नहीं चाहिए, पर मैं हमेशा जाले चली जाती हूँ तो ख़राब हो जाता है घास। लेकिन कितना सुंदर लगता है। अभी तो इसको स्नो वगैरह सब कुछ मिल गई तो थोड़ा अच्छा ग्रीन हो गया, नहीं तो विंटर्स में ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। पर पानी और सूरज की गर्मी सब मिल जाता है ना। ये भी कहीं कहीं ना पैचेस होते हैं वहाँ ग्रो करके ना, ऊपर कुछ पत्ते वगैरह जो भी इनके पास मटेरियल होता है बिछा के ना जाते हैं कि सारा ग्रीन हो जाए। बहुत अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। तो घास पे बच्चे भी नहीं जाते इवन, पर मैं एक एरिया से दूसरे एरिया घास में से निकल के चली जाती हूँ, तो अच्छी बात नहीं है। सड़क पे भी नहीं चलते लोग, फुटपाथ पे चलते हैं। ये जो बने हुए ना फुटपाथ वॉकिंग वाली, उस पे चलते हैं। अगर उन्हें डॉग की वॉक करानी है या फिर उन्हें खुद जाना है वॉक पे, तो उसी एरिया पे चलते हैं। सड़क पे चाहे ट्रैफिक नहीं होता, पर बहुत कम लोग मुझे दिखाई देते हैं सड़क पे चलते हुए, पटड़ी पे चलते हैं। तो मैं 10-15 मिनट के लिए ही गई। पूरे दिन की ऑक्सीजन इतनी अच्छी मिली कि मेरा दिन बन जाएगा। आज मेरी छुट्टी भी है, मैं बहुत सारा काम करूँगी घर में ही। मैं इधर उधर बस घर में सफाई करती रहती हूँ और मैं चीज़ें इधर उधर रखती रहती हूँ। फिर मेरे को भूख लग जाती है, मैं कुछ बना के खा लेती हूँ।
फिर मैं बस नहा लेती हूँ और 4 ही बज जाते हैं केवल नहाने के लिए। हालांकि सुबह नहाना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपको काम किया है तो दोबारा नहा लो, फिर फ्रेश सूट पहन लो। सूटों की कमी थोड़ी होती है, मेरे पास तो 50 सूट पड़े हैं जो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किए। ऐसे ही मैं इंडिया से 15 सूट बब्बू से बनवा के ले आती थी और फिर बस वो मेरे को पसंद ही नहीं होते थे जैसे वही होते थे। फिर मैं अमेज़ोन से मंगवाए मैंने बहुत सारे कपड़े। पहली बार मैंने $350 के कपड़े मंगवाए और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने अपने पैसों के कपड़े मंगवाए हैं, क्योंकि इंडिया का पता ही नहीं था कब जाएंगे। तो मेरे पास समर्स के कपड़े बहुत कम हो गए थे, बस ऐसे ही फटे पुराने, कोई कहाँ से फट गया, कोई कहाँ से उधड़ गया। मेरा मन नहीं करता था, मैं वॉक पे जाती हूँ तो मेरा मन करता था कि मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाऊँ। तो मैंने एक बार इतने पैसे खर्च कर दिए, पर उसमें मैंने थोड़े से वापस करके $90 वापस ले लिए, तो 300 भी नहीं लगे शायद। पर बहुत अच्छा लगा। पहली बार जैसे बचपन में बेजी कोई सूट बना के देती थी ना, मुझे खुशी होती थी, मुझे इतनी खुशी हुई उससे। तो आदमी को ना अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए। तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं अपने लिए कुछ लूँ। 65 ईयर्स बीत गए तो मैं अपने लिए कभी भी नहीं ज़्यादा पैसे खर्च करती, पर मैं घर को सजाती रहती हूँ ऐसे ही, कभी कुछ ले आती हूँ, कभी कुछ ले आती हूँ। अब मैं वो भी नहीं करती तो फिर एक पिछले साल मैंने इनको भी बहुत सारे कपड़े दिलाए थे। नए नए कपड़े हमारे स्टोर में बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत चीप मिलते हैं। फ्लैनल की शर्ट्स इतनी सारी, मैं कल गिन रही थी 15 शर्ट्स हैं इनके पास, और एक दो ना कॉलर से भी खींची पड़ी हैं, वो भी पहनते रहते हैं घर में। तो मैं धो के अब ना छुपा दूँगी। और ना ये भी है कि हम किसी को दे भी नहीं सकते यहाँ पे, फिर ना मैं उसका पोछा बना लूँगी। मैं उसको यूज़ तो करूँगी है, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती ना, वैसे दिखती तो नहीं है, थोड़ी सी बिल्कुल फटी कॉलर से, क्योंकि कॉटन का कपड़ा होता है ना वो फिर फट जाता है बहुत से यूज़ करो तो। उन्होंने पता नहीं कितने सालों की, 5-6 सालों पुरानी है, तो वो ज़्यादा पहनी होगी। अब तो इतने सारे हैं कि नंबर ही नहीं आता, इतने में घर में आ जाती है। फिर मैं और भी लेके आऊँगी, कई कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। $10 की लगी हुई हैं आप, इतनी सुंदर सुंदर टी शर्ट्स और शर्ट्स, पर वो पहनते नहीं हैं, कहते मेरे पास इतनी तो पड़ी हैं लाने नहीं देते। पर मैं लेके आऊँगी, फिर भी 2-3 तो लेके आ जाऊँगी शॉपिंग करने। तो फिर पैंट्स भी लाऊँगी, जीन पैंट्स, और कितनी सारी हैं उनके पास। वैसे ये वाला पौधा ना बहुत हरा रहता है विंटर्स में भी। अभी ना कितने क्यूट इसके पत्ते हैं, देखो कितने डिज़ाइन इसमें बने हुए हैं, देखो कितना सख्त है एकदम से, ये ना जमता भी नहीं है, इसके पत्ते इतने ढीठ है ना। सारे विंटर्स ये हरा रहता है, अब थोड़े से ये ख़राब हुए हैं बस ये, पर ज़्यादातर अच्छे हैं पत्ते। मैं देखती हूँ इसकी डंडी लग जाए अगर, तो कुछ पत्ते ना डंडी से ही लग जाते हैं। पर ये प्लांट बहुत महंगा आता है, $20 का आता है शायद, पौधा लगा हुआ गमले में शायद $30 का आता है, पर बहुत सुंदर लगता है, अंदर भी लग जाता है बाहर भी लग जाता है। तो बहुत सारी जगह चाहिए होती है ना गमले रखने के लिए, लेकिन फूल और जो है ना ग्रीनरी बहुत आइज़ के लिए अच्छी होती है। मैंने इतनी सारी देखी आज तो बस मैं 2 पार्ट्स में ये वीडियो भेजूँगी, लेकिन बहुत अच्छा मेरा दिन रहा अभी 15 मिनट के लिए। चाहे मैं घर में जाऊँ ना, वही बर्तन दिखेंगे, वही झाड़ू दिखेगा, वही कपड़े दिखते रहेंगे धोने के लिए, है ना। फिर ना मन नहीं लगता, फिर ना बस ऐसे लगता है कि किसी से बात करूं, या फिर बात भी क्या करूं, है ना। वो फिर मैं चुप ही रहती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जाने दो, क्या बात बताऊँ मैं, है ना। यहाँ कुछ चेंज जो होता है वो शेयर कर लेती हूँ। जैसे कितने सारे इस पर ना फूल आएंगे,
ये वाला फूलों का पेड़ है। तो यहाँ जो लेडी रहती थी ना, बहुत बूढ़ी हो गई, वो नर्सिंग होम में चली गई। उसके बेटे ने घर साफ़ करके किराए पे दे दिया। बहुत बूढ़ी थी, उससे कुछ भी नहीं होता था। उसके पास एक डॉग था, बस उससे कोई काम नहीं होता था। तो उसका एक बेटा बहुत पहले चला गया था। तो फिर उसका दूसरा बेटा बहुत अच्छा है, उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, और उसकी बहुत केयर की उन्होंने। पर अपने पास यहाँ कोई नहीं रखता, नर्सिंग होम में भेज देते हैं। वो ना कभी कभी बात करती है, कहती है मैं ठीक हूँ। फिर उसका डॉगी भी चला गया, वो उसके बेटे ने ले लिया था, वो भी चला गया, बहुत बूढ़ा हो गया था। पर उसके साथ वो वॉक करती थी, बहुत खुश रहती थी। पर अकेली थी ना, बूढ़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए चली गई। यहाँ पे मैंने ना फूल फेंके थे, जो वैलेंटाइन डे वाले दिन लाए थे, तो वो पुराने हो गए थे, मैंने फेंक दिए यहाँ पर। पर फिर भी अच्छे लग रहे हैं ना।